अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्री कॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये टोकन जो है ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन पहले जो है बाइनेंस पर लिस्ट हुआ था और पिछले 5-6 दिनों से जो है रेगुलरली इस टोकन की प्राइस के अंदर हमें जो है वो करेक्शन देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 36% तक हम अगर लिटरली थोड़ा-सा आइडिया लगाएँ तो इसकी प्राइस जो है वो डाउनवर्ड को ड्रॉप कर चुकी है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स हैं पड़े और इसके अंदर रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके ऊपर जो है हमें रिस्क कितना लेना पड़ेगा और हमें रिवार्ड के कितना चांसेस है पड़े, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, क्या इसकी प्राइस करंटली इसी सपोर्ट एरिया से 0.44 सेंट वाले एरिया से बाउंस बैक कर सकती है या नहीं, आपने बाई किया हुआ है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, फंडामेंटली ये कैसा है, हर चीज जो मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्री सिग्नल्स और अपडेट के लिए जो है आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो है लाजमी से ज्वाइन कर ले, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है पड़े, वहां पर आपको एनालिसिस डिटेल के अंदर भी जो है वो मिल जाया करेगा। अब यहाँ पर जो है ट्री कोइन के ओवरव्यू की बात करें तो पिछले 24 घंटों के अंदर ऑलमोस्ट जो 9% तक इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, मार्केट कैप $70 मिलियन के अराउंड रह गया, वॉल्यूम जो 24% तक ड्रॉप हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है $156 मिलियन की है, जबकि ओवरऑल सप्लाई जो है इसकी $1 बिलियन की है। ये फंडामेंटली जो है वीक है बड़ा। इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर चले जाएं तो आपको टीम वगैरह एक्टिव देखने को मिलेगी। अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं इससे लिस्ट हुए, तो आप रिएक्शन देखें लोगों के तो लिटरली ना होने के बराबर है। यूज केस की बात की जाए तो ये फिक्स्ड जो वो इनकम प्रोवाइड करते हैं जिस तरह के स्टॉक मार्केट के अंदर और दूसरी चीजों के अंदर होता है, और ऐसे प्रोजेक्ट आई थिंक जब तक बुल रन है पड़ा तब तक सर्वाइव कर पाएंगे, उसके बाद जो है ये मार्केट से आउट हो जाएंगे। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो एक्सचेंजेस जैसे कोइनबेस जैसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है पड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि फिलहाल जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ और सिर्फ जो है 15% है पड़ी, और रिमेनिंग सप्लाई जो है अभी मार्केट के अंदर आनी है, और हर माह यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर हर माह जो है 1% तक जो है सप्लाई मार्केट के अंदर इसकी आनी है, और बड़ी बड़ी अनलॉकिंग जो है इसकी जनवरी 2026 यानी कि 6 माह के बाद से स्टार्ट हो जाएगी। और आज तक जितने भी कोई जिनकी जो है सप्लाई अनलॉक होती है लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने उन्हें देखा है कि वो 95% से लेकर 90% तक जो है वो डेड हो जाते हैं, उनकी प्राइस जो रेगुलरली ड्रॉप कर दी जाती है। तो इसलिए इस क्वीन के ऊपर जो है आपने लॉन्ग टर्म की बाइंग करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं करना, और ना ही बिल्कुल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म की क्या ट्रेड आइडियाज बनते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वक्त अगर आप ऑन चेन डेटा देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन इसके ऊपर जो है वो ज्यादा ओपन की है, और डाउनवर्ड की लिक्विडेशन लिटरली जो है हमारे पास यहाँ पर 0.42 सेंट से लेकर 0.39 सेंट तक जो है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर टेक्निकली बात की जाए तो कल हमारे पास जो है यहाँ पर वीकली कैंडल की जो है वो क्लोजिंग होनी है, ठीक है। कल हमारे पास जो है वीकली कैंडल की क्लोजिंग होनी है, और अभी वीकली कैंडल देखा जाए तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वीक जो है वो चल रहा है। और यहाँ पर डेली टीएफ के ऊपर देखते हैं तो डेली टीएफ के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास करंट जो कैंडल बन रही है वो डोजी शेप की बन रही है, यानी कि यहाँ से जो रिवर्सल के चांसेस है पड़े, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है पड़ी कि प्राइस जो है वो अपवर्ड को बाउंस बैक कर सकती है अगर हमारे पास वीकली कैंडल यहीं पर क्लोज होती है। लेकिन बीटीसी को जो है मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद जो है हमारे पास बिटकॉइन के अंदर जो है हमें करेक्शन देखने को मिले, और बिटकॉइन जो है हमारे पास अराउंड $1,12,800 पर आए और उसके बाद पंप करे। उस लिहाज से जो है ये भी हो सकता है कि ट्री कोइन भी जो है वो मजीद हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो जाए, बट ये तो ऑब्वियसली टाइम बताएगा। आसान अल्फाज के अंदर जो है हमारे पास वन डे का टीएफ के ऊपर अगर कैंडल यहीं पर क्लोज हो जाती है जो करंट स्ट्रक्चर इसने बनाई हुई है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं बड़ी के प्राइस जो है वो हमारे पास अपवर्ड को जो है यहाँ पर पंप कर जाएगी। और यहाँ पर एक बात याद रखें कि फंडामेंटली ये वीक है तो हम स्मॉल साइज के जो वो ट्रेड लेंगे। करंट इसका पहला सपोर्ट एरिया जो है वो हमारे पास 0.044 सेंट वाला एरिया, दूसरा सपोर्ट एरिया हम 0.38 सेंट से लेके 0.36 सेंट तक सेट करेंगे, जो कि हमारे पास लिक्विडेशन जोन एरिया भी है बड़ा। और ये चीजें मैं तुक्के से नहीं लगा रहा, यहाँ पर जो मैंने फिप की रिट्रेसमेंट किया, अगर आप फॉरवर्ड टीएफ के ऊपर जाते हैं तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि हमारे पास जो है प्राइस यहाँ पर लोअर लो की फॉर्म के अंदर ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर अगर हम फिप की रिट्रेसमेंट करते हैं लो से हाई की, ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ की रिट्रेसमेंट करते हैं तो आपके पास जो ये 50 की लेवल्स निकल कर आते हैं, ठीक है। ये एरियाज जो है बड़े 0.044 वाला एरिया और 0.038 वाला एरिया, ये फिफ्थ की लेवल एरिया भी यहाँ पड़े और लिक्विडिटी जोन एरिया भी यहाँ पड़े। और करंटली अगर आप नोटिस करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास 4 ओवर चार्ट के ऊपर बायर्स जो है वो पुश करने की कोशिश करें कि प्राइस जो है वो अपवर्ड को पंप करे। तो अगर हमारे पास आने वाले कुछ घंटों के अंदर, या हम कह लें कि आने वाले कल
आप कह लें नेक्स्ट 24 आवर तक प्राइस यहीं पर कंसोलिडेट करती है, बीटीसी बुलिश होता है, मार्केट बुलिश होती है और ये हमें बुलिश स्ट्रक्चर देता है। तो आप जो करंट रेंज के अंदर भी जो है यहाँ पर अपनी जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर ट्रेड के अंदर आप $10 रिस्क लेते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग जो है नॉर्मली यहाँ पर $5 जो है वो रिस्क कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर प्राइस इसी रेंज को होल्ड करती है तो आप नॉर्मली अगर $10 पर ट्रेड रिस्क करते हो तो यहाँ पर $5 का रिस्क ले सकते हो। एटलीस्ट जो आपको 10 से 15% तक जो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमारे पास प्राइस जो है इस जोन को लूज कर देती है, ठीक है, ये जोन एरिया हमारे पास मार्केट जो है लूज कर देती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है 0.44 वाला एरिया, तो डाउनवर्ड को प्राइस मजीद कितना गिरेगी। तो फिर भाई लोगों मेरे नजदीक ऑब्वियसली जो चांसेस यहाँ पड़े हमारे पास जो है अभी ईथ बीटीसी के अंदर भी जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ईथ बीटीसी के अंदर भी वो करेक्शन हो रही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टॉप जो होगा ट्री कोइन का वो 0.38 सेंट से लेके 0.36 सेंट वाला एरिया होगा, जहां से जो है हम दोबारा से बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे। तो आसान अल्फाज के अंदर ये एरियाज जो है वो आप लोग मार्क कर लें, ठीक है, या करंटली इसी एरिया का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये फिलहाल एक बात और भी ज़हन के अंदर रखें, ये ट्रेड आइडियाज हैं, ट्रेड नहीं है पड़ी। ट्रेड अगर लेनी होगी तो मैं इस तरह जो है आपको प्रॉपर वे के अंदर सिग्नल दूंगा, इस तरह के कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर सेल टारगेट्स लेनी है, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। मेक श्योर करके उसे लाजमी से ज्वाइन कर लो। अभी जो है ये ट्रेड आइडियाज हैं पड़े। पहला मेजर सपोर्ट एरिया 0.44 सेंट वाला एरिया, यहाँ पर प्राइस होल्ड करती है तो मैसिव पंप 10 से 15% हम इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। अगर ये एरिया लूज होता है तो नेक्स्ट एरिया जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग वो हमारे पास 0.38 से लेके 0.37 सेंट वाला एरिया है। इस एरिया पर प्राइस आकर होल्ड करेगी। लोअर टीएफ के ऊपर हम कंफर्मेशन लेंगे अगर आपको एनालिसिस वगैरह करने थे, उसके बाद जो हम ट्रेड जो है वो ओपन करेंगे। और ये है मेरा एनालिसिस प्रॉपर। जब भी मैं ट्रेड लूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो मेक श्योर करके उसे लाजमी से ज्वाइन कर लें। और अगर आपने इस कोइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है तो पर्सनली मेरी ओपिनियन यही है कि जितने भी टोकन्स जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो अनलॉक होते रहते हैं और उनकी सप्लाई जो है मैक्सिमम अभी मार्केट के अंदर आनी है, तो वो 95% से लेकर 97% तक जो है वो डेड हो जाते हैं। इसलिए अगर आप टोकन्स को इस टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना प्लान करें। अगर प्लान बाइंग कर ली हुई है, आपको ब्रेक इवन मिलता है, प्राइस थोड़ा सा पंप करती है, अगर एग्जिट करना चाहें तो एग्जिट कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए जो है ये कोइन बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।